नरेंद्र मोदी की बात आप लोग पूछ रहे हैं। कौन सा नरेंद्र मोदी? भारत में कोई नरेंद्र मोदी नहीं है। कौन से नरेंद्र मोदी? कौन सा नरेंद्र मोदी? ऐसा कोई शख्स पैदा नहीं हुआ है भारत देश में। यहाँ कोई प्रधानमंत्री भी नहीं है, यहाँ कोई मुख्यमंत्री भी नहीं है। मणिपुर में जो हुआ है वो मणिपुर में नहीं, वो भारत में हुआ है। आदिवासी महिलाओं के साथ नहीं, वो भारत की महिलाओं के साथ हुआ है। ये कौन आदिवासी, कौन बिना आदिवासी? ये महिलाओं के साथ हुआ है, हर एक माँ के साथ हुआ है, हर एक बहन के साथ हुआ है, हर एक दीदी के साथ हुआ है, हर एक बेटी के साथ हुआ है। देयर इज नो नरेंद्र मोदी, देयर इज नो भाजपा सरकार, देयर इज नो भाजपा सरकार। लोगों के हाथों पे तख्तियां हैं, उस पे लिखा हुआ है आरएसएस को बैन करो, क्या कहना चाहेंगे इस पे? किसको बैन करो? आप लोगों के हाथों पे तख्तियां हैं, उसमें लिखा हुआ है आरएसएस आतंकवादी संगठन है, वो आतंकवादी प्रूफ है। आरएसएस आतंकवाद है, प्रूफ किया हुआ है, प्रूफ किया हुआ है, और खुद प्रूफ कर रहा है। आप देख रहे हैं आरएसएस बीजेपी ही आतंकवाद है और कोई दूसरा आतंकवाद नहीं है। और आरएसएस बीजेपी को सपोर्ट करने वाले आप सारे लोग भी आतंकवाद है। आप मीडिया के द्वारा हम बताना चाहते हैं, जो भी सपोर्ट करते हैं वो भी आतंकवाद है, क्योंकि वो उनको बढ़ावा दे रहे हैं। और पूछिए। सबसे पहले तो आपके चैनल के माध्यम से भाजपा के द्वारा शासित केंद्र सरकार को मैं खुली तौर पे कहना चाहता हूं कि आप आदिवासी विरोधी हैं, आप राष्ट्र विरोधी हैं, आप देश विरोधी हैं। आपका इस देश में शासनकाल अब खत्म होने वाला है। जिस प्रकार से मणिपुर में हम आदिवासियों के खिलाफ जो आपका जो काला कारनामा, काला करतूत जो निकल के सामने आया है, इससे पूरा देश शर्मसार हो गया है। और विशेषकर जो आदिवासी समाज है, वो आदिवासी समाज आप अपने हाथों में संविधान के माध्यम से जो सबक है वो सिखाने के लिए जो तैयारी करने का चालू कर दिया है, उसका अंजाम तो आपको भुगतना होगा। और ऐसा अंजाम भुगतना होगा जिसकी आप परिकल्पना कभी नहीं कर सकते हैं और जन्मों जन्म तक नहीं कर सकते। अब विशेषकर जो भाजपा के जो नेता है, भाजपा के जो जितने सांसद है, विधायक है, मंत्री है, आप कान को सुन लो रहे नेता, आप लोगों की नेतागिरी अब खत्म होने वाली है। आपकी नेतागिरी अब हाशिए पर नहीं ला दिया ये युवा, तो ये फिर इस धरती का इस बेटा नहीं। और आप लोगों कान खोल के सुन ले कि आपने उस आदिवासी माँ बहन पर जो अत्याचार कर रहे हो, जो आपने घिनौना काम किया है, आरएसएस का जो दलाल, आरएसएस के जो चमचे और भाजपा के चमचे दलाल, आप सब लोगों को अंजाम भुगतने के लिए तैयार रहना है। पूरा आदिवासी समाज गोलबंद हो चुका है, जाग गया है आप लोगों का सबक सिखाने के लिए। जिस तरह से नरेंद्र मोदी ये अत्याचार पूरे आदिवासी समाज में ऊपर किया जा रहा है और इस अत्याचार का करारा जवाब देने के लिए आप आदिवासी गोलबंद हो चुका है। पूरे देश में इसका परिणाम देखने के लिए मिलेगा और वो है 2024 में साफ तौर पर दिखेगा। और यही नहीं, अब तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ भाजपा के जितने नेता है सतर्क हो जाए, विशेषकर आदिवासी समाज के आप रडार पे है और आप आदिवासी समाज छोड़ेगा नहीं। आपको चुन चुन करके सबक सिखाएगा। आप सोच नहीं सकते हैं कि आपके साथ क्या होने वाला है। अब जो होना सो होकर रहेगा। हम आदिवासियों पर तो आपने प्रहार कर दिया, अब आदिवासी अपना काम करने के लिए अब स्वतंत्र है। संविधान उसके हाथ में है और वो जवाब देना अच्छी तरह से जानता है और जवाब देगा। और ऐसा जवाब देगा कि आप और आपका पूरा पार्टी और आपका पूरा संगठन तबाह हो जाएगा। सोनू गल को सबसे पहले राज्य में सरकार मणिपुर में किनका है? बीजेपी का है। केंद्र में किसका है? बीजेपी का है। आपका डबल इंजन की सरकार, एक दंगा हो रहा है जिसमें कि 1 करोड़ से भी कम संख्या है वहाँ की आबादी उस राज्य का, और आपसे कंट्रोल नहीं हो रहा है। अब बात करते हैं विश्व गुरु की, अरे आपसे एक राज्य नहीं कंट्रोल हो रहा है तो आप देश कैसे कंट्रोल कीजिएगा? उस सरकार को, जहाँ मणिपुर की जो सरकार है, उन्हें तुरंत इस्तीफा दे देना चाहिए। इसलिए ये आपसे 2 महीने से ज़्यादा हो चुका है। आपको वहाँ पर जो भी दंगाएं हो रही है, मारपीट हो रहा है, आगजनी हो रहा है, महिलाओं के साथ रेप बलात्कार करके बीच सड़क पर घुमाया जा रहा है और आपका इस तरह का घटना रुक नहीं रहा है, तो इस्तीफा देना चाहिए। और मैं मांग करना चाहता हूँ कि अगर राष्ट्रपति से, जो कि आदिवासी होने के नाते आदिवासी का विचार और विमर्श भी नहीं मिल रहा है और आदिवासियों पर अत्याचार होने के वजह मध्य प्रदेश में भी देखा होगा, एक आदिवासी को पेशाब कर दिया रहा है, मणिपुर महिला को रेप बलात्कार करके लंगे घुमाया जा रहा है और राष्ट्रपति होगा आदिवासी मुंह से जवाब नहीं निकल रहा है, तो ऐसे पद से भी इस्तीफा देना चाहिए। और मैं मांग करना चाहता हूँ कि आप पद में रहना चाहते हैं तो मणिपुर में राज प्रशासन लागू करें।
के लिए समय नहीं मिलता है। मैं मीडिया बंद को कहना चाहता हूँ, आप एक आंख में सुरमा एक आंख में काजल नहीं करें। आप समाज का आईना है, आप हर मुद्दा को हर समस्या को दिखाने का काम करें। कभी महिलाओं को सबसे पहले मैं कहना चाहता हूँ कि देश में आदिवासी और दलित को ये लोग चाहता है पूरा खत्म कर देने के लिए। हम लोग संवैधानिक तौर पे लड़ाई लड़ रहे हैं, हमारा हक अधिकार है, संविधान के तरह जीना चाहते हैं। आज मैं कहना चाहता हूँ कि देश में यूसीसी जो लागू करना चाहता है, क्यों? अरे जो हमारा देश हमारा राज्य, हम लोग छोटा नागपुर का सरकारी नियम रहते हैं, यहाँ का नियम कानून सांस्कृतिक भौगोलिक सब कुछ अलग है। अगर वो एक समान एक कानून करेगा तो हमारा संस्कृति तो मिट जाएगा। और दलित समाज और आदिवासी समाज हम लोग प्रकृति का पूजक है, झारखंड के धरोहर के पूजक है, गंगा जमुना पहाड़ पर्वत के पूजक है। हम लोगों को बाबा साहब जो संविधान में हक और अधिकार दिया है, हम उसको मानते हैं और देश संविधान से चलेगी और न किसी और से चलेगी। मोदी जी तो कहते हैं या मेरे आप आदिवासी बना के सिर्फ लिलीपॉप दिए हुए हैं। आप यदि नहीं आदिवासी का आपको दिल में दर्द है, मणिपुर का घटना 3 महीना हो गई, आपने उसमें जांच क्यों नहीं बैठाया? समय रहते अगर वहाँ पे जांच एजेंसी चला जाता, गृह विभाग से वहाँ पुलिस फोर्स जो गुनहगार था उसको पकड़ कर जेल में डाल देता, इतना बड़ा घटना नहीं करता।